क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ अल्केन प्रिपरेशन, यानी अल्केन्स को किस तरह से हम जनरली तैयार कर सकते हैं। टू जनरल मेथड्स जो कि अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस एंड सेकेंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये वो टू जनरल मेथड्स हैं जिसके जरिए हम इजिली अल्केन को तैयार कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिनके जरिए हम अल्केन्स को तैयार करते हैं। हाइड्रोजनेशन, वर्ड हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे कि वर्ड हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ रोल है। सो वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस लिखा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि अल्कीन में मौजूद होता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कि अल्काइन में मौजूद होता है। जब इसके अक्रॉस हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के रिजल्ट में अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मेशन होगी। 2 स्टेप्स का ये प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सबसे पहले अल्काइन, जिसमें हम लेंगे इथाइन, जिसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH से रिप्रेजेंट किया जाता है, इथाइन। इथाइन जो कि अल्काइन है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जैसे ही यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, टेम्परेचर होगा हमारे पास 200 to 300 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर मौजूद होगा इस केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन होगी। किस तरह से इथीन की फॉर्मेशन होगी, अब यहां पर आप और से देखिएगा, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मौजूद है। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, जो कि H2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो इसलिए ताकि आप इजिली H2 को अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से H2 की यानी हाइड्रोजन की एडिशन से हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, जैसे ही ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पर भी इथाइन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ट्रिपल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। सो हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए थे, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ था। इस तरह इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही ये 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके रिजल्ट में अब दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड है और इन्होंने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये सेकेंड हाइड्रोजन आके सेकेंड 1 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर पहले हमारे पास था CH और अब जब एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पर अटैच हो गया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हो गया CH2। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड बाकी रहा। अब यहाँ पर CH है, जैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ तो अब हमारे पास CH2 हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास अल्कीन है, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे इथीन। सो आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के जरिए हमारे पास इथाइन से इथीन की फॉर्मेशन हो गई। अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो ये इथीन
फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगेन यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसको H2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम H2 की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को क्यों अलग अलग लिखा, ताकि आप रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सके। अब क्या होगा, अगेन यहाँ पर सेकेंड स्टेप में भी निकल कैटलिस्ट यूज होगा, टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस होगा, और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर जो हमारे पास इथीन में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड सेकेंड हाइड्रोजन आकर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। सो अब हमारे पास पहले CH2 था, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन ऐड होने पर CH3 हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो डबल बॉन्ड से हमारे पास सिंगल बॉन्ड रह गया। CH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, अब हमारे पास CH3 हो गया। अब यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन की चेन के लिए हम एथ को यूज करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन को हम यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एथेन। एथेन की फॉर्मेशन हो गई। एथेन जो है हमारे पास अल्केन है। क्यों अल्केन है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड सिर्फ मौजूद होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस के जरिए 2 स्टेप्स में हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड मेथड जो कि अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि रिडक्शन का क्या मतलब है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस रिएक्शन में हमारे पास एडिशन होगा हाइड्रोजन का अल्काइल हैलाइड से, और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होगी। चलिए जानते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड CH3Cl, अल्काइल मींस जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड जिसे X से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने लिया CH3Cl जो कि एक अल्काइल हैलाइड है। अब क्या होगा यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ। इसे हम एटॉमिक हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि H2 की फॉर्म में हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पर 2H यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है। अब ये रिएक्ट करेगा यहाँ पर किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ पर हमारे पास आएगा जिंक एंड HCl जो कि एक्वस फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक है, अब क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन में कि जिंक जो होगा रिएक्ट करेगा जैसे ही HCl के साथ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। ये एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन बनेगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से अल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होगा आकर अटैच हो जाएगा CH3 के साथ, और सेकेंड हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा क्लोरीन के साथ। तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो गई, फॉर्मेशन CH3 था, अब हमारे पास एक हाइड्रोजन जैसे ये अटैच हुआ तो ये हो गया हमारे पास CH4 प्लस, पहले हमारे पास क्लोरीन था क्योंकि अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, याद रखिए। अब क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर बाकी बचा, और क्लोरीन के साथ जैसे ही हाइड्रोजन अटैच होगा तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी HCl की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CH4 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मेथेन को, और मेथेन हम जानते हैं कि अल्केन है। सो आपने देखा कि किस तरह से रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड के रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन हो गई अल्केन की। अच्छा, कुछ पॉइंट्स जो कि नोट करने के यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब होगा
अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के में, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या अल्काइंस होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस केमिकल रिएक्शन में यूज होगा वो तो हमारे पास हमने भी डिस्कस किया कि निकल यूज होता है यहाँ पर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। लेकिन निकल के अलावा इस केमिकल रिएक्शन में प्लेटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है रूम टेम्परेचर पर। सेकेंडली यहाँ पर रिडक्शन अगेन मैं बता रही हूँ कि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जहां कहीं एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, किसमें, अल्काइल हैलाइड्स में यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है, यही वजह है कि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि अल्काइल हैलाइड में एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। याद रखें कि एटॉमिक हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जिंक रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl के साथ। एक्वस सॉल्यूशन HCl का भी हो सकता है या फिर एसिटिक एसिड का भी हो सकता है, और इसके रिजल्ट में याद रखिए कि ये एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है लिबरेट होता है, जो कि रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ, और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। सो आपने देखा कि किस तरह से इन टू सिंपल मेथड्स के जरिए हमारे पास इजीली अल्केन को तैयार किया जा सकता है।